हेलो एवरीवन, डिवाइन डेल 777 में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। और आज का टॉपिक है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको कौन से मैसेज देना चाहते हैं। चैनल मैसेज जो होंगे हम यहाँ पर उसके बारे में देखेंगे कि आपके पर्सन की कौन से चैनल मैसेज आपके लिए हैं। या आपके सुविधा के लिए यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं, A to H, I to O, P to Z, यानी आपके पर्सन का नाम जिस भी अल्फाबेट से शुरू होता है आप उस नंबर के कार्ड को चूज कर लीजिए। हाँ, और उसकी रीडिंग को देख सकते हैं आप। ठीक है, मैं आपकी सुविधा के लिए टाइम स्टैम्प दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके सीधे अपनी रीडिंग पर भी पहुंच सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं, किसी दूसरे टॉपिक की रीडिंग को देखना चाहते हैं, तो मैंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ विथ A to H पर। I to O एंड P to Z को हम बाद में लेंगे। तो A to H के पर्सनों की जो है, आपके पर्सन है अगर, तो उनके द्वारा क्या चैनल मैसेज आपको दिए जा रहे हैं हम यहाँ देखेंगे। सो एंजल्स प्लीज गाइड करिए। आपके पर्सन कह रहे हैं आपसे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जिस पर काम करने की आपको जरूरत है। आप बहुत कंफ्यूजन में हैं, शायद यहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उस कंफ्यूजन से बाहर आएं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत कंफ्यूज हैं उनको लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर और चीज़ों को लेकर। कुछ ऐसा है कि बहुत क्लियरिटी नहीं है यहाँ पर आपकी और उनके रिलेशनशिप के लिए। आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्लियर नहीं है, ऑप्शंस बहुत हैं, चीज़ें बहुत हैं, हर्डल्स बहुत हैं, और आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय कि अपने रिलेशनशिप के ऊपर। तो उनका ये कहना है कि उन सब चीज़ों पर फोकस ना करके अब आप सीधा एक गोल बनाएं और उस पर ही फोकस करें। अगर आपका गोल उनके और आपके रिलेशनशिप का ठीक करना है, बेहतर करना है या उनको पाना है, ये जो भी है आप उसको चूज करें और वही एक चीज़ आपको आगे लेके जाना है। और क्या कह रहे हैं आपके पर्सन? कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज हैं, काफ़ी जल्दबाजी में चीज़ें और एक्शंस लेने के बारे में सोचते हैं। तो एक्शंस और चीज़ों को जल्दबाजी में ना लें, बहुत जल्दबाज ना रहें, या आप बहुत ही शायद उनको लगता है कि आप कोई चीज़ें जल्दबाजी में हम अक्सर गलत डिसीजंस लेते हैं, तो जल्दबाजी ना करें। आपको यही कहना चाहते हैं वो कि जल्दबाजी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेने में, किसी भी चीज़ को किसी भी डिसीजन तक पहुंचने में, किसी भी चीज़ को डिसाइड करने में आपको थोड़ा सा ठहराव की ज़रूरत है, थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। थोड़ा सा देखिए आसपास अपने, एंड देन यू टेक एक्शन। ठीक है, वो कहना चाहते हैं कि आप उनकी विश हैं। ठीक है, वो आपको अपनी विश मानते हैं, बैलेंस फील करते हैं आपके साथ में, काफ़ी बैलेंस फील करते हैं और आप अपनी विश की तरह देखते हैं, चाहते हैं आप उनकी लाइफ में आए, और काफ़ी खूबसूरत फीलिंग है उनके मन में इसको लेकर। ठीक है, तो इनका यही कहना है कि हो सकता है कि वो अभी तक अगर उन्होंने अपना कोई भी डिसीजन आपको नहीं सुनाया है तो बहुत जल्द आप तक कोई अपना एक पुख्ता डिसीजन सुना सकते हैं, एक पुख्ती बात आपसे कह सकते हैं। वो यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे। इनकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट आया है, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की लाइफ में टावर मूवमेंट आया है किसी और की वजह से। ठीक है, तो वो ये वाली बात आपसे बताना चाहते हैं शायद, या फिर पहले पिछला इनका कोई एक्सपीरियंस रहा है, या फिर इनका एक्स के साथ जो भी इनका एक्सपीरियंस रहा है, जो भी जिसमें वो उनका टावर मूवमेंट आया था, वो उस टावर मूवमेंट से बहुत कुछ सीखे हैं, उस टावर मूवमेंट से ये बहुत कुछ सीखे हैं, और वो अब नहीं चाहते हैं कि वो टावर मूवमेंट यहाँ फिर से दोहराया जाए। उनको ये लगता है। ठीक है, यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो टावर मूवमेंट से घबराते हैं या डरते हैं, नहीं चाहते टावर मूवमेंट को अपनी लाइफ में फिर से। ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा है। टावर मूवमेंट का कभी कभी उनके मन में ख्याल आता है या कुछ इस तरह की चीज़ें होती है, तो वो टावर मूवमेंट नहीं चाहते हैं और इसीलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, आपके लिए बहुत ही अटैचमेंट फील करते हैं, आपके साथ काफ़ी जुड़ाव फील करते हैं, ये वो आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो वो चाहते, पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, जो गलतियां हैं उसे माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए। तो पुरानी गलतियों के बारे में फोकस नहीं करना है, ये वो आपसे बोल रहे हैं। ठीक है, और देख लेती हूँ मैं कि दूसरे डेक से मैं कार्ड निकाल रही हूँ। आपके पर्सन चाहते हैं टोटलिटी, आप
किसी भी, देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टोटलिटी का कार्ड उसके नीचे ही आया है, तो कहीं ना कहीं उनका ये सोचना है कि आप कोई भी एक कई सारे ऑप्शंस होते हैं तो हम कभी एक पिक करते हैं, उसे कंप्लीट किए बगैर आगे चल देते हैं, फिर दूसरा ऑप्शन पे काम करना स्टार्ट करते हैं, वो कंप्लीट नहीं होता है, हम आगे बढ़ जाते हैं, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस पे एक साथ काम कर रहे होते हैं तो फोकस नहीं हो पाता है हमारे सब पर। तो उनका ये कहना है कि किसी एक चीज़ पर आप फोकस करें और उसको कंप्लीट करें, अधूरा नहीं छोड़ना है किसी भी चीज़ को। तो किसी भी टास्क को या किसी भी रिलेशनशिप को कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो यही वो चाहते हैं कि आप उनके और अपने रिलेशनशिप पर काम करें, उसको पूरा करने की कोशिश करें, उस पर वर्क करने की कोशिश करें, ताकि इनकम्प्लीट छोड़ें। ठीक है, ऐसा उनका सोचना है। कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर वो कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है अपनी लाइफ में। आगे यहाँ पर आप अकेले आगे बढ़ रहे हैं, जल्दबाजी में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं वो उनका ये कहना है कि थोड़ी सी चीज़ों को लेकर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो कर लेना चाहिए। हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है कभी कभी, किसी चीज़ के लिए। सही कॉम्प्रोमाइज़, गलत कॉम्प्रोमाइज़ की बात यहाँ नहीं हो रही है। वो कॉम्प्रोमाइज़ जिससे हमारी लाइफ ठीक चल सकती है, वो कॉम्प्रोमाइज़ जिसके साथ हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, वही वाले, ना कि किसी तरीके की गलत दबाव में आके या किसी तरीके की गलत डिसीजन मेकिंग वाले कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं। वो मतलब उनका यही है कि आप उन कॉम्प्रोमाइज़ को कर सकते हैं तो करें, ताकि लाइफ को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, उनका रिस्पेक्टिविटी है, उनका यही है कि आप के साथ में जब वो, यानी यहाँ पर अपने विश मान रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि आपके साथ काफ़ी कंप्लीटनेस फील करते हैं, काफ़ी अंदर से ऊर्जा फील करते हैं जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपकी बात अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, तो काफ़ी कंप्लीटनेस फील करते हैं, काफ़ी सुकून फील करते हैं, काफ़ी बैलेंस फील करते हैं। और ये उनको एक ऐसी मतलब एनर्जी आती है जो यूनिवर्स से उनको कनेक्ट करती है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट करती है उनको, और चीज़ें वही उसी तरीके से वो फील करते हैं, इसीलिए वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको अपनी विश मानते हैं। ठीक है, जो नीचे के कार्ड्स हैं मैं निकाल रही हूँ, वो ऊपर के कार्ड्स को क्लियरिफाई कर सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। देखिए काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ रही है कार्ड्स में, नीचे के कार्ड्स अभी निकल रहे हैं जो ओशो जैन के डेक से मैं निकाल रही हूँ। ट्रैवलिंग, देखिए यहाँ पर जो टावर का कार्ड है वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर यही बता रहा है कि आपको रुकना नहीं है। ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी ताकि ये टावर मूवमेंट नहीं है। टावर मूवमेंट कहाँ आ रहा है, जहाँ पर कहीं बातचीत नहीं हो रही है, कनेक्टिविटी कम हो रही है, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, नेगेटिविटी आ रही है। तो वो सारी चीज़ें, नेगेटिविटी वहीं आती है जहाँ पर पानी ठहरा हुआ रहता है, तो पानी गंदा हो जाता है, बहता हुआ पानी साफ होता है। तो वही चीज़ उनका कहना है कि चलते रहिए, ट्रैवल करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, नई नई चीज़ों को, नए नए मुकाम को पाते रहिए। एक जगह रुकना नहीं है, पुरानी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है, पुरानी थॉट्स, पुरानी बातें नहीं सोचनी है, जिससे कि हमारे रिलेशनशिप को और ज़्यादा जो है खराबी हो सकती है। कभी हम पुरानी चीज़ों पर ही अटक जाते हैं। तो उनका ये सोचना है कि आपको पुरानी चीज़ें नहीं सोचनी है, हमको आगे बढ़ना। नहीं तो हमारी लाइफ में टावर मूवमेंट्स आते रहते हैं और वो नहीं चाहते टावर मूवमेंट को आपके साथ में एक भी बार। ठीक है, ऐसा वो चाहते हैं, यही वो आपसे कहना चाहते हैं। राइटनेस, देखो ये जो आपके मन में, उनके मन में आपके प्रति प्रेम है, जो भी है, समर्पण है, वही यही वाली बात वो कह रहे हैं कि आप उस तरह रहिए जैसे फल होता है, जब फल पेड़ पे होता है और वो अपने आप, जब वो फल पक जाता है तो अपने आप टूट जाता है, अपने आप, उसे जबरदस्ती नहीं तोड़ा जाता। तो यही चीज़ वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ऐसी परिपक्वता लाएं, आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी लाइफ को इतना खूबसूरत बनाएं, इतने मीठे फल की तरह हो जाएं और इतना ज़्यादा ऐसे बन जाएंगे लोग आपको चाहें। ठीक है, और जब कभी फल क्या होता है कि ज़्यादा ही वो वैसा हो जाता है, ज़्यादा ही पक जाता है, बहुत ज़्यादा पक जाता है और अपनी जगह पर ही लगा रहता है, तो वो कभी भी सड़ भी जाता है। तो यहाँ पर उनका मतलब कहीं ना कहीं उनको उनका यही कहना है कि मूवमेंट होता रहना चाहिए, मतलब प्रोग्रेशन होना चाहिए आपको कहीं रुकना नहीं है, थमना नहीं है। ये दो कार्ड्स बैक टू बैक आए हैं, वो यही बताते हैं कि आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी पुरानी चीज़, आप शायद कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वो यही नहीं चाहते हैं कि पुरानी चीज़ों को सोचें, क्योंकि पुरानी चीज़ों से
रिलेशनशिप खराब होते हैं, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। तो खराब नहीं करना है, चीज़ों को खराब नहीं करना है। तो चीज़ें अच्छी हों, इसके लिए वो चाहते हैं कि आप अपना आगे सोचें, पुरानी चीज़ों के बारे में ना सोचें, पुरानी चीज़ों पर स्टक ना हो, आगे बढ़ें, आगे के बारे में सोचें और ऐसे फ्रूट बने जो कि हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में। इस तरीके की चीज़ें वो चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो ये थी आपकी पर्सन के द्वारा दिए गए चैनल्ड मैसेज, जो कि आपको अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें इसको, और चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट का रीडिंग देख लेते हैं। I2O की है, जिनके भी पर्सन का नाम I2O के बीच में आता है, उनके पर्सन उन्हें क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपके पर्सन आपको क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन हैं, आप बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, आप बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं, स्टेबल हैं, ग्रोथ है आपकी लाइफ में, और ये चीज़ आपको मालूम है। और यही एक चीज़ ऐसी है कि आप बहुत ही पावरफुल आपको बनाती है इसको। तो यहाँ शायद उनको यही कहना है कि इस पावर का आपको हमेशा सम्मान करना है, अपने इस पावर का हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि मेरे पास एक पावर है, अथॉरिटी है, या आप इतने कैपेबल हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ आपको अपनी कैपेबिलिटीज को याद रखना है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपको बहुत ही प्रेशियस मानते हैं, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं अपनी लाइफ में। उनको ये लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए, इसीलिए वो आपके साथ में स्टेबिलिटी फील करते हैं, आपके साथ में पॉजिटिव फील करते हैं काफ़ी, और आपको काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, और अपने लाइफ में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते भी हैं, ठीक है। और देख लेते हैं। ये पर्सन जो है ये चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आपको ये एक पैशन की तरह देखते हैं, आपके लिए बहुत ही पैशनेट फील करते हैं, आपके बारे में बहुत ही पैशनेट हैं, और अपने रिलेशनशिप और अपने आपके लिए ज़्यादा ही पैशन के साथ में सोचते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, और उसके बारे में एक्शन भी लेते हैं। उस एक्शन को कैसे कंप्लीट करना है इसके बारे में वो पूरा ध्यान रखते हैं, पूरी बातें अपने दिमाग में एक खाका बनाया हुआ है उन्होंने कि किस तरह से हमें क्या करना है। ये है चीज़ें। काफ़ी उनका ये कहना है कि आप जो हैं अपने और मतलब आपको लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, उनका ये कहना है आपसे। आप काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी आपके अंदर समझदारी है, और यही चीज़ है कि आप और काफ़ी डिग्निटी है। आप मतलब वो एक ये समझते हैं कि आप एक पावरफुल इंसान हैं, और उस पावर और अपनी हैप्पीनेस को आपको एंजॉय करना चाहिए। एंजॉयमेंट बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में, तो एंजॉय करना चाहिए अपने उस पावर को आपको, पर उस पावर के अंडर प्रेशर में नहीं आना है आपको उस पावर के अंडर प्रेशर में आके उसी रंग में नहीं रंगना है। किसी भी सेलिब्रेशन को हम सेलिब्रेट करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम उसमें ही रंग जाते हैं हमेशा। तो यहाँ हमको वो सेलिब्रेशन का टाइमिंग और वो सब चीज़ें हमेशा ध्यान रखना है। ये नहीं कि हम उसमें बह जाएं, ये वो नहीं चाहते हैं कि आप कभी भी किसी चीज़ में लेके बह जाएं। वो चाहते हैं कि आप हमेशा जस्टिसफुल रहें, आप जस्टिस दें अपने उन सभी लोगों को, या जो आपसे जुड़े हुए हैं, अपनी उन सभी बातों को, जो भी आपके रिलेशनशिप को अच्छा बनाने में, बेहतर बनाने में कोशिश कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों को लेकर वो जस्टिस आपसे डिमांड करते हैं, और उन्हें लगता है कि आप बहुत ही जस्टिस करने वाले इंसान हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, खूबसूरती के साथ में। आप किसी भी जब जस्टिस करते हैं तो आप ये नहीं सोचते हैं कि कौन क्या है, मतलब आप एकदम सही तरीके की जजमेंट पर पहुंचते हैं, ठीक है। और क्या वो कहना चाहते हैं आपसे, इनोसेंस। आपसे ये कहना चाहते हैं चाहे आप कितने ही पावरफुल हैं, पर अपने इनोसेंस को कहीं भी ख़त्म नहीं करना है अपनी लाइफ में। आप चाहे किसी भी एज पर, किसी भी स्टेज पर पहुंच जाएं, कितने ही मैच्योर हो जाएं, कितने ही आपके पास पावर आ जाए, लेकिन आपके अंदर का जो बच्चा है, जो इनोसेंस है, उसको ख़त्म नहीं करना, क्योंकि वही एक चीज़ होती है जो हमको आगे बढ़ने में हेल्प करती है। अगर हम एज के साथ में अपने दिल की इनोसेंस को ख़त्म कर दें, या हमने दिल के बच्चे को की बात ना सुने,
तो वो हमको कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को बोरिंग कर देता है, हमारी लाइफ बोरिंग हो जाती है। तो उनका ये कहना है कि आपको हमेशा अपने दिल की बात सुनना चाहिए, अपने दिल के जो छोटे से बच्चे हैं उसकी बात सुनना चाहिए, उसके हिसाब से एक्ट करना चाहिए और चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, उनका ये कहना है आपको। द लवर्स, देखिए उनका यही कहना, जैसे कि आपको वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पैशनेट है, पैशनेट फील करते हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। वही चीज़ यहाँ पर आई है कि वो आपको अपना सोलमेट, ट्विन फ्लेम मानते हैं और उसी अंदाज से आपके साथ में है। और उनका ये कहना है कि आप जो हैं उनके साथ में सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सारी बातें आपसे बता सकते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी हर बात की रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ अपनी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत और ज़्यादा मतलब होता है फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ कलर्स फुल बनाने के लिए यहाँ पर वो चाहते हैं कि सारी बातें क्लियर हों, सारी बातें शेयर हों एक दूसरे के साथ में। तो यहाँ पर यही आपसे कहना चाहते हैं कि कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं, हर बात आप शेयर कर सकते हैं, इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं उनके ऊपर। अलोननेस, आपको ये कहना चाहते हैं ये पर्सन कि आप को ये अपना पैशन मानते हैं, पैशनेट हैं आपके साथ, काफ़ी सारे पैशनेट फील करते हैं आपको लेकर। और ये बात ये हमेशा अकेले में जब भी होते हैं तो यही चीज़ फील करते हैं कि कौन किस, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हम क्या सोचते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते हैं, हम कहाँ हैं, क्या कर सकते हैं आगे, किस तरह से आगे बढ़ना है, उन सब चीज़ों के बारे में हम कहीं ना कहीं सोच रहे होते हैं, अपनी अपनी सोल से हम जुड़ रहे होते हैं। तो वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको भी ये सारी चीज़ों पर हमेशा बार बार आपको एक बार सोचते रहना चाहिए कि आप किसके साथ में जुड़े हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, कौन सही है कौन गलत है, सही निर्णय लेना, क्योंकि आपको वो एक जस्टिस फुल पर्सन मानते हैं। तो ये जब आप जस्टिस कब कर सकते हैं, जब आप अपने आप से जुड़े हुए होते हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने आप से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी भी चीज़ को जस्टिफाई कर पाते हैं। तो जस्टिफिकेशन तभी मिल पाता है। ठीक है, तो यही वो आपसे चाहते हैं कि आप अपने आप से जुड़े रहें, अपनी आत्मा से जुड़े रहें, अपने पैशन को जीवित रखें किसी भी चीज़ को लेकर, और हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी ढूंढें अपने अंदर, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी के बारे में उन्होंने क्या बोला है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमको किसी एक सेलिब्रेशन में नहीं अटक के रह जाना है, उसके रंग में नहीं रंगना है, हमको हमारी लाइफ बहुत कलरफुल है, बहुत ज़्यादा उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमें हमेशा उन सभी के बारे में सोचना चाहिए, हमें हमेशा उन पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचते रहना चाहिए, उसको हम कैसे पा सकते हैं, कैसे उसके ऊपर काम कर सकते हैं, हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इस दौरान आपको यही चाहते हैं कि आप किसी एक जगह पर बैठ ना जाएं अपने पावर को लेकर कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, पॉजिटिव हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब कुछ है, अबंडेंस है लाइफ में, तो अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ भी है तब भी आप अपनी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते रहिए, काम करते रहिए, आपको आगे बढ़ते ही रहना है, ये वो चाहते हैं। पॉसिबिलिटीज़ ढूंढिए काम को करने की, लोगों से जुड़ने की, हो सकता है इस रिलेशनशिप को और अच्छा बेहतर करने की, मतलब कुछ भी हो सकती है सारी। इनर वॉइस, जस्टिस करते समय आप अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं, वही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वो यही कहते हैं कि अपनी इनर वॉइस को ज़रूर सुनिए, अपने आत्मा की बात को ज़रूर सुनिए, तभी आप एक जस्टिसफुल इंसान बन सकते हैं, तभी आप एक जस्टिस कर सकते हैं चीज़ों को लेकर। देखिए यहाँ पर ये चैनल्ड मैसेज है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी बातें जो आपसे उन्होंने कही हैं वो बोली ही जाए। ये चैनल मैसेज वो होते हैं जो दिल के अंदर होते हैं, कहीं ना कहीं अंदर होते हैं, मन में होते हैं, सोच वैसी ही होती है आपके लिए, उन पर्सन की जो भी होते हैं वो इसी तरीके की सोच रखते होते हैं आपके लिए, और वो चाहते हैं कि आप इसी तरीके की पर्सन हों। ठीक है, या आपको उस तरह की बातें बोलना चाहते हैं। कई बार होता है हम लोग बात बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, तो यहाँ पर कुछ मैसेज यहाँ पर मैंने कोशिश की है, अपने एंजल्स से डिवाइन ने मुझे गाइड किया है, तो यही सब कार्ड जहाँ निकले हैं, तो वो यही सारी बातें आपसे एक पर्सन जो है कहना चाहते हैं आपके। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रिलेट की है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चले लास्ट हम लोग देख लेते हैं P2Z। तो जिनका भी नाम P2Z में है, जिनके भी पर्सन का नाम P2Z में है, उनके चैनल मैसेज के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या है उनके पर्सन का चैनल मैसेज, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं वो आपसे।
द डेविल। देखिए द डेविल का कार्ड आया है, वो ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको अपने एडिक्शंस पर कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, नेगेटिविटी को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरी है, एडिक्शंस पर काम करने की बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ ये पर्सन यही कह रहा है, ये जानते हैं कि आप अपने एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं बहुत आसानी से, तो वो उन एडिक्शन से आपको बाहर निकलने के बारे में कहते हैं कि आप अपने उन एडिक्शंस पर कंट्रोल कीजिए, उनसे बाहर आइए, वो बहुत ज़रूरी है। अपनी फैमिली के साथ में काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं आप अपनी फैमिली के साथ में। आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनका यही कहना है कि आप अपनी फैमिली को हमेशा इम्पोर्टेंस दीजिए, जो हमेशा आपने दी है आगे भी देते रहिएगा। सभी की फैमिलीज को इम्पोर्टेंस देना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं इस एडिक्शन से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम अगर कोई ऐसे एडिक्शन में होते हैं, बैड एडिक्शन में होते हैं, कोई भी होता है, तो हम कहीं ना कहीं हमारी फैमिली इससे इम्पैक्ट करती है, तो हमको उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि आपको किसी भी तरीके से गलत चीज़ों में नहीं आना है, आपको अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर सोचते रहना है। अक्सर फैमिली के बारे में नहीं सोचते हैं लोग, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी फैमिली की डिग्निटी, उनकी जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, और उनके बारे में जो आपका मन में प्यार है, उसको ज़रूर सोचिएगा, एंड देन यू वर्क ऑन टू दैट। और वो यही कहना चाहते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, आप बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो आप अपनी स्ट्रेंथ का काम इस्तेमाल कीजिए, अपने पावरफुल को इस्तेमाल कीजिए, अपने मन को अपने काबू में कीजिए, अपने इनर जो आपका मन है उसको अपने काबू में कीजिए, अपने कंट्रोल में कीजिए, और फिर देखिए आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आपको लगता है कि नहीं कर सकते हैं। आपकी सारी नेगेटिविटी बाहर निकल आएगी, आपकी सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं। ये सारे रिलेट करते हैं आपके उस नेगेटिविटी से, उस एडिक्शन से। उनका यही कहना है कि पुराने अपनी बंधनों से बाहर निकले और आगे बढ़िए, नई शुरुआत कीजिए, नया सवेरा आपका वेट कर रहा है, नई चीज़ें आपकी वेट में है। आपको हमेशा फुल ऑफ एनर्जी रहना है, आपको हमेशा फुल ऑफ जो होता है ना, एकदम एंथुजियास्ट रहता है पर्सन, जो ज़्यादा पॉजिटिव होता है, उस तरह से रहना है। आपको पॉजिटिव रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन आपको यही कहते हैं कि नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहिए, जस्टिसफुल रहिए। उनका यही कहना है, आप बहुत ही जस्टिसफुल इंसान हैं, आपको कोई बुद्धू नहीं बना सकता, बेवकूफ़ नहीं बना सकता, और यही चीज़ आपके अंदर है, उनको बहुत अच्छी लगती है, और यही वो चाहते हैं कि आप हमेशा इसको रखें। आपके अंदर जजमेंट करने का बहुत अच्छा पावर है, और आप काफ़ी अच्छे से किसी को भी जज कर लेते हैं। आपको कोई बुद्धू नहीं बना पाता है। थोड़ी देर अगर किसी ने आपको बुद्धू बना लिया, लेकिन आप उसकी पकड़ लेते हैं कि हाँ कि इसने मुझे बुद्धू बनाया है। तो यहाँ पर ये इंसान यही चाहते हैं कि आप जो हैं इस चीज़ के साथ में हमेशा आगे बढ़ें, हमेशा अपने अंदर इस चीज़ को रखें, और चीज़ों को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहे। तो ठीक है, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में थोड़ा सा नेगेटिविटी है उससे, और अपने मन पर कंट्रोल करें। जहाँ तक है, मन पर कंट्रोल करना सीखें, और नेगेटिविटी से बाहर आगे बढ़ के काम करने के बारे में सोचें, क्योंकि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे? आपके पर्सन आपसे यही कहते हैं, द क्रिएटर। आप क्रिएटर हैं। आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं आपसे, आप यू कैन क्रिएट एनीथिंग, यू आर अ पावरफुल पर्सन, यू कैन क्रिएट एनीथिंग, यू कैन कम आउट फ्रॉम योर एडिक्शंस। डोंट थिंक लाइक यू आर अंडर प्रेशर, अंडर एनी इन्फ्लुएंस। तो यही कहना चाहते हैं आपसे कि आपको किसी भी इन्फ्लुएंस में नहीं रहना है, आपको बाहर आना है। यू आर अ क्रिएटर, यू कैन क्रिएट मैनी थिंग्स। आपके अंदर बहुत पावर है, पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी को पहचानिए। आप उस पॉजिटिविटी को पहचानना बहुत बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, ये पॉजिटिव इंसान आपके अंदर है एक, उसको बाहर निकालें, उस पर काम करें। एंड पोस्टपोनमेंट है आपके बारे में यही है कि आप जो हैं पुरानी बातों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचें, पुरानी चीज़ों के बारे में नहीं सोचें। मतलब कलर है लाइफ में, हमारी लाइफ को कलरफुल बनाना बहुत ज़रूरी है। एक पिक्चर होती है जो कलरफुल है, तो हम उस पिक्चर को देखते हैं हमेशा, बहुत खूबसूरत कलर्स हैं उसमें। तो आपकी लाइफ में भी कलर भरना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी लाइफ को कलरफुल बनाना है, कलर भरने हैं, तो उसमें काम करना बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं आपसे, अपनी लाइफ को कलरफुल बनाओ। यू हैव मैनी कलर्स, यू हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज़, उस पर काम करना चाहिए। आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालो, ब्लैक एंड वाइट नहीं रहो, अपनी लाइफ में कलरफुल बनो। आपको बहुत ज़्यादा कलरफुल बनने की ज़रूरत है। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो हैं कलरफुल बने। एग्जेप्शन का यहाँ पर कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको अपनी पावर पर
को पहचानना है। आप बहुत ही पावरफुल पर्सन हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन हैं, और आप उस पावर को पहचानिए। यू कैन कंट्रोल आउटर वर्ल्ड, आप कंट्रोल कर सकते हैं बाहर की दुनिया को। आपके अंदर इतना पावर है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, उसके नीचे ही ये कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपके अंडर चलती है। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से काम कर सकते हैं कि वंडर हो सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो स्ट्रेंथ पर बहुत काम करने की जरूरत है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और आपको उस अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उससे बाहर आना है। आप बहुत कुछ, मतलब आप में बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। आपको अपनी उस इनर पावर को पहचानना है, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा है, यही पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। मैच्योरिटी आपके अंदर बहुत अच्छी, आप अपनी मैच्योरिटी दिखाते हुए आगे बढ़िए, नई शुरुआत कीजिए, नया स्टार्ट कीजिए। आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है, आप बहुत पावरफुल हैं। आप अपने जो चक्रास हैं उस पर काम कीजिए। चक्रास पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए आपको चक्रास पर काम करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं। उनका यही कहना है कि लाइफ को बेहतर बनाना है तो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या ये कितना ज़्यादा है। ये आपको चाहते हैं कि आप अपने इल्यूजन से बाहर निकलें। अगर आप किसी नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं तो उससे बाहर निकलें। आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत सारा पोटेंशियल है। आप किसी चीज़ से घिरे हुए हैं, वो चाहते हैं कि आप उस सबसे बाहर निकलें, और आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप नेगेटिविटी से बाहर निकल के आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने पूरे चक्रास पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं ताकि आप पॉजिटिव सोच सकें। आप ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की कमी नज़र आ रही है उनको लगता है कि आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। उनको लगता है कि आप अपने दिल के मजबूर हो जाते हैं, आप दिल के हाथों मजबूर होते हैं, स्ट्रेंथ नहीं है आपके अंदर। तो उनको यही लगता है कि आपको बहुत नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, पॉजिटिव होना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो और ज़्यादा नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैच्योरिटी के साथ में सोचिए, मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।